गाइस, आज की क्लास में हम बहुपद के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे बहुपद की घात के बारे में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सीखेंगे बहुपद की घात, उसके बाद बहुपदों के योग की घात, फिर बहुपद के अंतर की घात, बहुपद के गुणा और भाग की घात। तो आज हमें बहुपद की घात को अच्छी तरीके से क्लियर करना है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि बहुपद की घात हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए बिना देरी की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं बहुपद की घात हम कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए आपको कोई भी बहुपद दिया गया है, जैसे ये बहुपद दिया गया है, ठीक है। आपको जब ये बहुपद दिया गया है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि केवल एक पद लिखा है 3। तो यहाँ पर जो चर राशि है XYZ जो कुछ भी होगा उसकी घात क्या है, 0 है। क्योंकि जब केवल संख्या लिखी होती है, कोई भी कांस्टेंट लिखा होता है, तो इसका मतलब वहां पर जो भी वेरिएबल होगा उसकी घात 0 है, ठीक है। जब यहाँ पर वेरिएबल की घात 0 है तभी की केवल कांस्टेंट यहाँ पे बचा है, तो इसका मतलब यहाँ पर बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 0 है। इसके अलावा और कोई भी घात नहीं है, तो इसका मतलब बहुपद की घात हो जाएगी 0। ये हमारा जो दूसरा बहुपद है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो 5 है ये तो केवल कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ पर x की घात 0 है और यहाँ पर x की घात कितनी है, 1 है। तो जो हमारा वेरिएबल है उसकी घात कितनी है, 1 है। तो इस पूरे बहुपद में अधिकतम घात क्या हुई, 1 हुआ। तो इसका मतलब बहुपद की घात 1 होगी। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि पूरे बहुपद में जो अधिकतम घात होगी वेरिएबल की, वही उसकी घात होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 लिखा हुआ है, तो इसको आप सीधे नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये 2x बाहर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसे हमें पहले हल करना होगा। यानी कि इसमें 2x का पहले गुणा हमें करना होगा, उसके बाद हम घात बताएंगे, ठीक है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले 2x का एक्स स्क्वायर में गुणा करना है, उसके बाद प्लस 2x का 9 में गुणा करना है। तो हम कर लेते हैं। अब जब हम 2x का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा और x की घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x की घात 2 है। तो क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो x की घात 2 और 1 मिला के x की घात 3 हो गया। उसके बाद क्या होगा, 2x का जब 9 में गुणा होगा तो 9 का 2 से गुणा होगा 18 और x ही रहेगा। तो अब ये जो हमारा बहुपद है ना, ये पूरा हल हो चुका है। अब यहाँ पे आप बताइए कि जो हमारा x वेरिएबल है उसकी अधिकतम घात क्या है। इस पूरे समीकरण में x की अधिकतम घात कहाँ पर है, यहाँ पर तो x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 3 है। तो अधिकतम घात क्या हुई, 3 हुई। तो इस पूरे बहुपद में x की अधिकतम घात 3 है, इसका मतलब बहुपद की घात 3 होगी। अगला हमारा ये क्वेश्चन है, इसे भी हमें हल करना होगा क्योंकि ये x क्यूब 2x स्क्वायर 4x बटे x है, तो इसमें हम सीधे नहीं बता सकते हैं, पहले इसे हम हल करेंगे। तो हल किस तरीके से करेंगे, आप इसे हल करिए। तो ये जो आपका अंश है, इस पूरे अंश में से आप जो है यक्स को कॉमन ले लीजिए। तो जब इस पूरे अंश में हम यक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमने x लिया तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ से हमने यक्स लिया अंदर बचा 2x, यहाँ से हमने यक्स लिया तो अंदर बचा 4 और बटे यक्स। अब देखिए ये यक्स जो है इससे कट जाएगा, तो ये एक बहुपद बचा, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इतना बचा। तो इस बहुपद में आप देखिए कि x की अधिकतम घात क्या है, यहाँ पर तो x की घात 0 है, यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे x की घात 2 है। तो अधिकतम घात क्या हुई इस पूरे बहुपद में, 2। इसका मतलब बहुपद की घात क्या हुई, 2। इसके बाद हम बहुपद के योग और अंतर की घात के बारे में बात करते हैं। अब जब हम योगफल की घात के बारे में बात करेंगे तो हमें यहाँ पे 2 बहुपद दिए गए होंगे और हमें इन्हें करना क्या होगा, इनका योग करना होगा, उसके बाद घात बतानी है। तो सबसे पहले हम योग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको एक ये बहुपद दिया है, दूसरा ये दिया है, तो हम करते क्या है, पहले दोनों बहुपद को प्लस करके हम लिख लेते हैं। क्या करते हैं, दोनों बहुपद को हम प्लस करके लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए आपको करना ये है कि सबसे पहले आप जो समान घात के वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ लिखिए, ठीक है। समान घात के वेरिएबल्स कौन से होंगे, देखिए यहाँ पे y की घात क्या है, 2 है। संख्याओं को आप छोड़ के चलिए, संख्याओं से अभी मतलब नहीं, संख्याओं को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले आप घात को देखिए, यहाँ पर देखिए y की घात 2 है। तो इस पूरे बहुपद में देखिए कि क्या y की घात और भी है कहीं पर 2,
जब यहाँ पर y की घात 2 है तो क्या कहीं और पर भी है, यहाँ y की घात 1 है, यहाँ y की घात 3 है, यहाँ y की घात, यानी कि y की घात 2 जो है ना वो केवल यहीं पर है, दूसरा कोई नहीं है। तो हमें करना क्या है, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ये किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, क्योंकि योगफल में जो समान घात के वेरिएबल होते हैं वो समान घात के साथ ही जुड़ते हैं। अगर y की घात 2 है तो वो y की घात 2 के साथ ही जुड़ेगा और किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। तो y की घात 2 जब यहाँ पर कोई और है नहीं, या अकेला ही है, तो इसको ऐसे लिखिए। अब दूसरे नंबर पर देखिए, यहाँ पर क्या है, y की घात 1 है। अब जब y की घात 1 है तो देखिए कहीं और पर भी y की घात है क्या, 1, तो यहाँ है, यहाँ नहीं है ना। यहाँ पर y की घात 3 है, इसको हम नहीं लेंगे। यहाँ पर y की घात 1 है, यानी कि एक ये है y की घात 1, ये है एक, ये है y की घात 1। तो इस y की घात 1 के साथ कौन सी संख्या है यहाँ पर, इसका गुणांक क्या है, -7 है। इसका गुणांक क्या है, -7 है। और इस y का गुणांक क्या है, +5 है। ठीक, अब दोनों y की घात 1 के पद हैं, तो आप करिए क्या, गुणांकों को जोड़ लीजिए, इनकी जो संख्याएं हैं उनको आप जोड़ घटा लीजिए। तो वो होंगे कैसे, देखिए ये -7 है, ये +5 है। ठीक है, तो जो -7 है और ये +5 है, तो जब एक संख्या माइनस की होती है दूसरी संख्या प्लस की होती है, तो दोनों क्या होते हैं, घटते हैं। क्या होते हैं, घटते हैं। तो ये घटेंगे, तो 7 में से 5 जाएगा, 2 आएगा। और चिन्ह किसका लगता है, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या कौन है इन दोनों में, 7 है। और इसके पहले चिन्ह क्या है, माइनस है, इसका मतलब उत्तर आएगा -2। तो -7 + 5 कितना आएगा, -2 आएगा। इसका मतलब कि इनको हमने हल किया तो कितना आया, -2, और y भी साथ में हो जाएगा। तो इन दोनों को हमने हल कर लिया, इनका आंसर कितना आया, -2 आई। ठीक है, अब बारी आती है 5 की, यानी कि जहाँ पर केवल संख्याएं हैं, y की घात 0 है, यहाँ पर y की घात 0 है, ये हो गया। और कहाँ पर है y की घात 0, यहाँ पर है y की घात 0। तो यानी कि +5 और -7, जब +5 और -7 को आप हल करेंगे तो फिर से वही आएगा क्या, -2। तो यहाँ पर लिख लीजिए -2। अब हमने इनको भी हल कर लिया। अब क्या बचा, अब बचा y की घात 3। तो इस पूरे में कहीं और पर भी y की घात 3 है, नहीं है, इसका मतलब ये भी किसी के साथ हल नहीं होगा, ये ऐसे ही लिख लिया जाएगा। तो हमने इसको ऐसे ही लिख लिया। अब ये हमारा आ गया पूरा योग। ठीक है, अब इस योगफल में, इस पूरे बहुपद में जो योग करने के बाद आया है, देखिए कि y की अधिकतम घात कहाँ पर है। यहाँ y की घात 2 है, यहाँ y की घात 1 है, यहाँ y की घात 0 है, यहाँ y की घात 3 है। ठीक है, तो अधिकतम घात क्या हुई, y की घात 3, अधिकतम घात 3 है, इसका मतलब बहुपद की घात क्या हुई, बहुपद की घात क्या हुई, 3 हुई। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि बहुपदों को हमें पहले जोड़ना है, उसके बाद जोड़ने के बाद अधिकतम घात जो भी होगी वेरिएबल की, वही बहुपद की घात हो जाएगी। तो ये तो हो गया बात योगफल की। अब बात आती है अंतर की घात की। तो अंतर क्या होता है, घटाना। योगफल का मतलब होता है बहुपदों को जोड़ना, अंतर का मतलब क्या होता है, एक बहुपद से दूसरे बहुपद को घटाना। तो यहाँ पर आपको दो बहुपद दिए हैं, पहला है py, दूसरा है qy। तो हम घटाएंगे पहले इन्हें, यानी कि किससे किसको घटाएंगे, py से qy को घटाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, py। तो py जो कुछ भी है हम सब लिख लेते हैं, y³ है, -3y² है, +y है, +2 है। उसके बाद क्या करना है, हमें इसको एक ब्रैकेट में लिखना है, फिर माइनस लगा देना है। ठीक है, माइनस लगाना है क्योंकि हम घटा रहे हैं। उसके बाद हमें ब्रैकेट लगाना है, माइनस के बाद हम जो कुछ भी लिखेंगे वो ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, तो हमने माइनस लगाया, ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे किसको, qy को। तो qy जितना भी है पूरा qy हम लिख लेते हैं, ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। अब दूसरा जो स्टेप होगा वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ जब माइनस है तो उसके पहले जो कुछ भी है वो तो सब हम वैसे ही लिख देंगे, लेकिन उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है उन सभी का चिन्ह बदल जाएगा। मतलब अगर ब्रैकेट के पहले माइनस लगा हुआ है तो अंदर जो भी पद है उन सब का चिन्ह बदल जाएगा। अगर ये y³ प्लस का है तो ये y³ माइनस का हो जाएगा, अगर ये 2y प्लस का है तो ये 2y माइनस का हो जाएगा, अगर ये 1 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। हमने सबका चिन्ह बदल दिया। हाँ ठीक है, अब तीसरा स्टेप जो होगा वो ये होगा कि जब ये पूरा बहुपद जो है वो y चर का है तो पहले हम समान घात के जो पद हैं उनको एक साथ लिख लेंगे ताकि हमें जोड़ने घटाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए ढूंढते हैं समान घात के पद कहाँ पर है। देखिए ये y की घात 3 है और भी कहीं है y की घात 3। हाँ, तो हम ले लेते हैं, हमने
हमने ले लिया y की घात 3 को, y की घात 3 और उसके पहले कौन सा चिन्ह माइनस है, तो उसके चिन्ह के साथ हमने लिया y की घात 3। अब हम क्या करेंगे, y की घात 2 को देखते हैं। y की घात 2 तो केवल एक ही दिख रहा है यहाँ पर, दूसरा कोई नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं और इसके चिन्ह के साथ जो भी पद हम लिखेंगे उसको उसके चिन्ह के साथ लिखेंगे और उसका चिन्ह जो है बाद वाला हम नहीं लेते हैं, उसके पहले जो चिन्ह लगा होता है ना हम वही लेते हैं। तो इसका चिन्ह माइनस है, -3y² हमने ले लिया, इसको भी हमने ले लिया। अब y की घात 1 है, तो देखिए कहाँ पर और भी है y की घात 1। पहला तो ये है y की घात 1, इसको लिख लिया, ये नहीं है, ये है, तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, इसको भी हमने लिख लिया इसके चिन्ह के साथ, -2y लिख लिया हमने, इसको भी लिख लिया, निशान लगाते जाइए ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब क्या बचा, अब बची केवल एक ये संख्या और दूसरी ये संख्या, इन दोनों में क्या है, y की घात 0 है, इन दोनों संख्याओं को हमने एक साथ लिख लिया। अब क्या करेंगे हम, अब इनको हम आपस में हल कर लेंगे। देखिए ये y की घात 3 है, यहाँ पर प्लस का 1 है, यहाँ पर माइनस का 1 है, तो जब एक प्लस होता है दूसरा माइनस होता है और संख्याएं समान होती हैं तो वो दोनों कट जाते हैं, तो ये दोनों तो घट गए, एक में से एक गया 0, इनका काम खत्म हुआ। अब ये हुआ 3y², ये अकेला ही है, इसको ऐसे ही लिखिए। फिर क्या करेंगे, प्लस y -2y, तो जब y दोनों जगह है ना, तो एकदम छोटी सी आसान सी ट्रिक है। देखिए इस y के साथ कौन सी संख्या है, +1 है, इस y के साथ कौन सी संख्या है, -1 है, उनकी संख्याओं को पहले आप बाहर लिख लीजिए। फिर देखिए क्या दोनों के चिन्ह समान है, नहीं, चिन्ह समान नहीं, चिन्ह अलग अलग है, तो जब चिन्ह अलग अलग होंगे यानी कि एक प्लस दूसरा माइनस, तो क्या होगा, वो घटेगा, इस चीज को ध्यान में रखिए, तो घटेगा ये, ठीक है, घटेगा, घटाइए, दो में से एक जाएगा कितना, 1। अब जब घटा लिया तो जो चिन्ह होगा आंसर में वो बड़ी संख्या का लगेगा, तो देखिए 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 2 बड़ा है, और 2 का चिन्ह क्या है, उसके पहले जो चिन्ह होता है वही हम लेते हैं, तो 2 का चिन्ह क्या है, माइनस है, इसका मतलब आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो जब इनको हल किया तो कितना आया, -1 और y भी साथ में रहेगा, तो 1 हम लिखते नहीं है तो हमने लिख दिया -y, ये हो गया। अब क्या बचा, अब बचा +2 -1, अब यहाँ पर भी देखिए चिन्ह अलग अलग है, +2 -1, इसका मतलब घटेगा, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा, और चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या है 2 और 2 का चिन्ह क्या है, +1, इसका मतलब यहाँ लगेगा +1। अब ये पूरा हमने घटा लिया, अंतर आ गया। अब अंतर जब आ गया तो देखिए कि यहाँ पर y की अधिकतम घात कौन सी है, यहाँ पर y की घात 2 है, यहाँ पर y की घात 1 है, यहाँ पर y की घात 0 है, तो अधिकतम घात कौन सी है, y की घात 2, यानी कि बहुपद की घात क्या होगी, 2 होगी, और अंतर की घात क्या होगी, 2 होगी, ठीक। तो जो हमने अंतर किया वही अंतर की घात है, तो अंतर की घात क्या हो गया, 2। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, गुणनफल की घात बताना है, यानी कि पहले जो दो बहुपद दिए हैं ना उनको हमें गुणा करना है, फिर उसकी घात बताना है। तो यहाँ पर बहुपद हमें दिए हैं px qx, करना क्या है, इन दोनों का गुणा, तो पहले हम गुणा कर लेते हैं, लिख लेते हैं px गुणे qx। अब px जो भी दिया गया है उसको लिखिए एक ब्रैकेट में, 2x + 3 मल्टीप्लाई qx लिख लीजिए दूसरे ब्रैकेट में, लिख लिया हमने। अब हमें करना क्या है, गुणा करना है, तो हम एक काम करते हैं, पहले जिसमें कम पद है ना उसको हम इस तरफ ले आते हैं, तो गुणा करने में आसानी होगी, और जिस बहुपद में ज़्यादा पद है उसको उधर ले जाते हैं, कर लिया हमने। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, पहले ब्रैकेट में कितने पद हैं, 2 हैं, दूसरे में कितने, 1 2 3 पद हैं, ठीक। अब हमें करना ये है कि ये जो पहला वाला ब्रैकेट है ना, इसमें पहले किसी एक को लीजिए, चाहे इसको चाहे इसको। चलिए मान लीजिए हमने इसको लिया, किसको लिया, -1 को लिया, तो -1 को जब हमने लिया तो इस -1 से हम पहले इसमें गुणा करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप में हम x को लेंगे, फिर x का गुणा हम इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, तो दोनों स्टेप को हम पहले करते हैं। तो पहले पहला स्टेप देखते हैं, -1 को हमने लिया, तो सबसे पहले हमने x² से गुणा किया, फिर अगला चिन्ह प्लस का है लगाया, फिर -1 लिया, फिर क्या किया हमने, अगले से गुणा किया 2x से, फिर उसका चिन्ह प्लस है लगाया, फिर -1 को हमने लिया, किससे गुणा किया, 3 से। अब इसको एक बार आप ध्यान से देखिए हमने क्या किया, देखिए पहले हमने -1 को लिया, -1 का हमने पहले x² से गुणा किया, फिर -1 का हमने 2x से गुणा किया, फिर हमने -1 का 3 से गुणा किया, तो -1 का हमने पहले इन तीनों में कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, अब x का मल्टीप्लाई करना है, प्लस लगाइए। अब x को लीजिए, x को लिया, x का मल्टीप्लाई सबसे पहले x² में करना है, लिखा,
अगला चिन्ह प्लस है। फिर x का हमें किस में करना है, 2x में करना है, लिखा। फिर प्लस, फिर x का किस में करना है, 3 में करना है। तो इसको भी हमने स्टेप बाय स्टेप किया। पहले x का x स्क्वायर से किया, फिर x का 2x से किया, फिर x का 3 से किया, कर लिया। अब इसे हम गुणा करके हल कर लेते हैं। तो चलिए, -1 का जब हम x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस जो हमारे होते हैं, जो माइनस गुणे जो प्लस होता है उसका आंसर क्या आता है, माइनस आता है। माइनस प्लस का गुणा माइनस आता है, तो यहाँ पे माइनस प्लस का गुणा कितना आएगा, माइनस, और 1 का x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आ गया। उसके बाद क्या है, अब माइनस है 1 और प्लस का 2x है, तो माइनस और प्लस का गुणा फिर माइनस आएगा, 1 का 2x में गुणा करेंगे 2x आएगा। उसके बाद फिर देखिए अगला -1 3, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस 1 का 3 से 3, क्लियर। अगला देखिए, अगले में दोनों प्लस है तो कोई टेंशन नहीं, प्लस लगाइए। x का x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए x की घात 1 है और दोनों वेरिएबल हैं। जब दोनों वेरिएबल हैं तो होता क्या है, दोनों चर हैं, तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल जो होता है उनकी घात को हम जोड़ते हैं। तो जो यक्स है ना, उनका जब हम गुणा करेंगे तो उनकी घात को जोड़ेंगे। तो उनकी घात को जोड़ेंगे तो यहाँ पे घात 1 है, यहाँ 2 है, यानी कि घात 3 हो गई। गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक है। अगला है प्लस, फिर x का 2x से गुणा करेंगे तो 2 तो वैसे ही रहेगा, 2 1 जा 2, इसके साथ 1 है तो 2 1 जा 2, संख्या का संख्या से हमने कर लिया। अब x का x से करेंगे तो यहाँ x की 1, यहाँ x की 1। अब जब x का गुणा करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, कितना हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। प्लस x का 3 से गुणा करेंगे तो 3x। अब हम समान घात वाले जो वेरिएबल हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं ताकि जोड़ने घटाने में दिक्कत ना हो। तो देखिए, ये x स्क्वायर है, माइनस का x स्क्वायर है, और कहीं पर भी है x स्क्वायर, यहाँ पर है क्या है, प्लस का 2x स्क्वायर है, लिख लिया। अब यहाँ पर माइनस का 2x है और कहीं पर x है, हाँ यहाँ पर है, प्लस का 3x है, तो इसको भी हमने लिख लिया। अब ये है -3 और कोई संख्या है यहाँ पे, कोई कांस्टेंट है नहीं है। अभी और भी कुछ बच रहा है क्या, x³ बच रहा है, तो इसको भी लिख दीजिए, प्लस का x³ यहाँ अकेला है, ठीक। अब यहाँ देखिए x स्क्वायर वाले यानी कि समान घात वाले पदों को हमने एक साथ लिख लिया। अब जोड़ घटा लेते हैं, तो ये -1 है, ये +2 है, तो -1 + 2, -1 + 2 क्या होता है, घटेगा। जब चिन्ह अलग अलग होंगे तो घटेगा। 2 में से 1 जब घटाएंगे तो 1 आएगा, और चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या 2 है, इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, तो उत्तर क्या आएगा, प्लस का x², ठीक है। x² तो साथ में रहना ही है, x² हो गया। अब ये क्या है, -2 + 3, -2 + 3, यहाँ पर भी चिन्ह अलग अलग है, इसका मतलब घटेगा। चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है, +1 आएगा, तो क्या आएगा, +1, और यक्स है तो यक्स, 1 हम लिखते नहीं है तो हो गया प्लस का यक्स। उसके आगे क्या है, -3 है, फिर x³ है। अब ये बहुपद क्या हुआ, ये पूरी तरीके से हल हो चुका है, ये बहुपद है। अब ये गुणनफल है पूरा, हमारे इन दोनों बहुपदों का गुणनफल है। अब गुणनफल की घात हमें बतानी है, तो हमें देखना ये है कि x की अधिकतम घात कहाँ पर है। यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ कितनी है, 3 है। तो इस पूरे बहुपद में गुणनफल में x की अधिकतम घात क्या है, 3 है। तो बहुपद में गुणनफल की घात क्या हो जाएगी, गुणनफल की घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्लियर। अब बात करते हैं भागफल के घात की। अब यहाँ हमें px भागे qx की घात बतानी है, यानी कि हमें करना क्या है, qx से px को भाग देना है। तो जब हम एक पद से भाग देंगे तो हम क्या करेंगे, एक एक पद में भाग देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम x का भाग देंगे x की घात 4 में। जब x की घात 4 में हमें भाग देना है तो करना क्या है कि x की घात 4 को पूरा पूरा काटना है। तो उसके लिए हमें देखना ये है कि यक्स में हम कितने से गुणा करें कि यक्स की घात 4 आ जाए। तो यक्स की घात 4 लाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 3 घात वाले यक्स से गुणा करना होगा, तभी तो 3 और 1 मिला के x की घात 4 होगा। तो हमें किससे गुणा करना होगा, x की घात 3 से। तो हम इसको कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि x की घात 3 और x की घात 1 का जब गुणा करेंगे तो आएगा x की घात 4, उसको यहाँ लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब घटाएंगे। अब घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, जब भी हम घटाएंगे तो हम नीचे जो है, नीचे वाले पद का हम चिन्ह बदल देंगे। अब हमने जब चिन्ह बदल दिया तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, और दोनों समान पद हैं तो क्या हो जाएंगे, दो के दोनों कट जाएंगे।
अब जब कट जाएंगे तो इसके बाद हमें अगला पद लेना है 2x³। अब हमें क्या करना है, यक्स से हम भाग देंगे जब इसको, तो हम यक्स में कितने का गुणा करें कि 2x³ आए। तो सबसे पहले तो हमें 2 लाना है, तो 2 से गुणा करना होगा। उसके बाद x³ लाना है, एक x यहाँ पर पहले से ही है, इसका मतलब कि अगर हम 2 घात से गुणा कर दें तो 2 और 1 मिला के 3 हो जाएगा। तो कितने से गुणा करने पर आएगा, 2x² से गुणा करने पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x²। अब 2x² का जब x में हम गुणा करेंगे तो 2 × 2 और x की घात 1, x की घात 2, x की घात 3 होगा। अब क्या करेंगे, घटाना है, चिन्ह बदल देंगे। जब चिन्ह बदलेंगे तो ये है प्लस का 2x³, ये है माइनस का 2x³। दोनों समान पद हैं, चिन्ह एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो क्या होगा, दोनों कट जाएंगे। अब जब ये कट गए तो इसका काम खत्म हो गया। अब अगले पद को हमें लेना है, अगला पद है 5x²। अब हमें x से जब इसमें भाग देना है तो x में हम कितने से गुणा करें कि 5x² आ जाए। तो सबसे पहले हमें 5 लाना है, तो 5 से गुणा करना होगा। फिर x² लाना है, तो एक घात यहाँ पहले से ही है, इसका मतलब अगर एक और घात हो जाए तो 1 और 1 मिला के 2 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें किससे गुणा करना है, 5x से गुणा करना है। तो यहाँ लिखिए 5x। अब 5x का जब x में गुणा करेंगे तो 5 × 5 और x की घात 1, x की घात 1 मिला के x की घात 2। अब क्या है, ये दोनों समान है, इसका हम चिन्ह बदल देंगे, क्योंकि जब भी हम घटाते हैं तो हम चिन्ह बदलते हैं। अब हमने जब चिन्ह बदला तो दोनों समान है और चिन्ह एक का प्लस है दूसरा माइनस है, यानी कि ये पूरा पूरा कट जाएगा। जब दोनों समान पद होते हैं, एक चिन्ह प्लस होता है दूसरा माइनस होता है, तो दोनों कट के 0 हो जाता है। ये हो गया 0। अब हमें अगला पद लेना है, अगला पद क्या है, 7x। तो हमें यहाँ पर 7x लाना है, तो x में हम कितने से गुणा करेंगे, तो 7x आएगा। x में जब हम केवल 7 से गुणा करेंगे, तो जब x में हमने 7 से गुणा किया तो कितना आया, 7x आया। अब घटाएंगे, चिन्ह बदल देंगे, दोनों समान पद है, चिन्ह अलग अलग है, दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पे शेषफल कितना आया, 0। और भागफल कितना आया, यानी कि जब हमने भाग दिया px भागे qx किया तो कितना आया, वहां पर हमारा है x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 7, ये आया हमारा भाग करने पर भागफल। तो ये क्या हो जाएगा, px भागे qx है। अब हमें करना क्या है, इसकी घात बताना है। तो घात बताने के लिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि x की अधिकतम घात कहाँ पर है, यहाँ पर है x की अधिकतम घात। तो अधिकतम घात कितनी है, 3, यानी कि px भागे qx की घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये था आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बहुपद की घात का। इसमें केवल इतना ही होता है, इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म में बात करेंगे शून्य की। तो आई होप आपको क्लास जो है वो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को भी हिट कर लें और मेरे साथ बने रहें इस क्लास में, ताकि आप जो है मैथ को अच्छे से समझ सकें और कुछ अच्छा बेहतर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।